नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात स्पष्ट झलकती है कि सत्ता पाने की होड़ में राजनीतिक मर्यादा और राष्ट्रीय हितों की सीमाओं को लांघने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के समक्ष वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीतिक चुनौतियां और परेशानियां खड़ी हुई है, उनके बीच यह देखा जा रहा है कि वे सत्ता में वापसी या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग करने से संकोच नहीं कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, राज्य सरकारों के मंत्री हो या फिर इनके इर्द गिर्द प्रभाव रखने वाले वामपंथी विचारधारा के रणनीतिकार हो, इस समूचे पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार की नीतियों और यहाँ तक कि देश की वैश्विक छवि के खिलाफ एक सुनियोजित एजेंडा चलाने के लिए किए जाने के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को अब यह प्रतीत होने लगा है कि सामान्य लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में प्रतिस्पर्धा स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। यही कारण है कि देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी ऐसे गठजोड़ और प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिशें की जा रही है, जिनसे भारतीय सत्ता तंत्र और देश की छवि पर सवाल खड़े किए जा सके। राहुल गांधी के पिछले विदेशी दौरों को लेकर भारत के भीतर भारी राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, इन सब में उनके गुमशुदा होने के सांकेतिक पोस्टर लगाए गए थे। उन्हें पर्यटन मंत्री और विदेशी दौरों के दौरान भारतीय हितों के बजाय विदेशी एजेंडे के अनुकूल काम करने वाला नेता चित्रित किया गया था। इन दौरों के दौरान उनकी मुलाकातों, अज्ञात व्यक्तियों से उनके संपर्कों और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए कुछ विवादित वीडियोज ने कांग्रेस पार्टी को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया था। जब एक वीडियो में राहुल गांधी को किसी महिला और बच्चों के साथ देखा गया और उस पर विवाद गहराया, तो पार्टी की ओर से सफाई प्रस्तुत की गई कि वे उनके विदेशी मित्र के पारिवारिक सदस्य थे। इन तमाम विवादों के कारण राहुल गांधी के प्रत्यक्ष विदेशी दौरों पर एक तरह का राजनीतिक विराम सा लग गया, लेकिन इसके विकल्प के रूप में पार्टी शासित राज्यों के शीर्ष पदाधिकारियों के जरिए इन विदेशी संपर्कों को आगे बढ़ाने का नया ढांचा तैयार किया गया। इसी नई रणनीति के तहत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आगे किए जाने के तथ्य सामने आए। तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे रेवंत रेड्डी के आधिकारिक कार्यक्रमों के पीछे के वास्तविक राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर अब गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी के विदेशी दौरों की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। विदेश मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आधिकारिक एजेंडे के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य तेलंगाना के शिक्षा तंत्र में सुधार करना, हैदराबाद को एक वैश्विक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और उनके चांसलरों के साथ बैठकें करके तेलंगाना में कैंपस स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना। इन प्रशासनिक और विकासात्मक कारणों के आधार पर विदेश मंत्रालय MEA द्वारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लंदन जाने की आवश्यक पॉलिटिकल क्लियरेंस प्रदान कर दी गई। सामान्यतः विकास और निवेश का आवरण ओढ़े इस दौरे के दौरान लंदन में कुछ ऐसी गुप्त बैठकें आयोजित की गई जो मूल एजेंडे से बिल्कुल अलग थी। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि ब्रिटेन के कुछ विशिष्ट राजनीतिक नेताओं से अपनी गोपनीय वार्ताएं की। वैश्विक स्तर पर सक्रिय ऐसे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया जो भारत में विदेश अंशदान अधिनियम यानी कि FCRA संशोधन कानून का विरोध करते आए हैं। इन बैठकों में यह विमर्श तैयार किया गया कि भारत सरकार द्वारा FCRA नियमों को कड़ा कर दिए जाने के कारण विदेशी फंड्स को भारतीय NGO के जरिए किसी विशिष्ट एजेंडे के लिए डाइवर्ट करना कठिन हो गया है। इसके समाधान के रूप में यह रणनीति बनाई गई कि हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर में राज्य सरकार के संरक्षण में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मीडिया घरानों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय या हब स्थापित किए जाए, जहां से भारत सरकार की नीतियों और देश की वैश्विक साख के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट और प्रोपेगेंडा संचालित किया जा सके। ब्रिटेन का चरण पूरा करने के बाद
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अगला पड़ाव संयुक्त राज्य अमेरिका था। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के विदेशी आधिकारिक दौरों के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अलग से राजनीतिक स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है, ताकि देश की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंडों का उल्लंघन न हो। जब रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे के लिए क्लियरेंस की फाइल विदेश मंत्रालय के पास पहुंची, तो भारतीय गुप्तचर एजेंसियों और सुरक्षा संस्थानों ने इस यात्रा की पृष्ठभूमि की गहन समीक्षा की। खुफिया एजेंसियों द्वारा जुटाई गई जानकारी से यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना में व्यापारिक निवेश लाना या तकनीकी सहयोग प्राप्त करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे अत्यंत संवेदनशील राजनीतिक बैठकें तय की गई थी। तैयार किए गए अमेरिकी कार्यक्रम में 2 मुख्य मुलाकातें शामिल थी, जिन्होंने केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री की सीधी बैठक तय की गई। सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार के अनुसार किसी भी संप्रभु देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को अमेरिकी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से आधिकारिक वार्ता के लिए महीनों पूर्व कूटनीतिक माध्यमों से समय निर्धारित करना पड़ता है। ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर इस प्रकार की उच्च स्तरीय राजनीतिक मुलाकात तय होना यह दर्शाता है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक न्यूयॉर्क के विवादित राजनीतिक चेहरे ज़ोहरान ममदानी के साथ प्रस्तावित थी, जो अमेरिका में भारत विरोधी नैरेटिव और पहचान की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के तहत वर्तमान में भारत अमेरिका संबंधों के बीच जो एक अनिश्चितता और तनाव की स्थिति बनी है, उसका फायदा उठाने की योजना इस दौरे के केंद्र में थी। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न स्थितियों के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा करते हुए खुद को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत पर व्यापारिक शुल्क यानी कि टैरिफ बढ़ाने और आर्थिक दबाव बनाने के अनेक प्रयास किए गए। राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अमेरिकी प्रशासन के इस असंतोष को भुनाने की कोशिश की। जेडी वेंस और अमेरिकी अधिकारियों के माध्यम से भारत की वर्तमान केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले बयान दिलवाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। अमेरिका में ज़ोहरान ममदानी के साथ प्रस्तावित बैठक के पीछे एक और व्यापक राजनीतिक ताना बाना बुना गया था। भारत के भीतर मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देते आए हैं। इस बहुकोणीय बिखराव को समाप्त कर देश भर के मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त केवल कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व के पीछे एकजुट करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करने की साजिश रची जा रही थी। इसके तहत वैश्विक स्तर पर मुस्लिम मामलों से जुड़े प्रभावशील चेहरों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास था कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के मुख्य संरक्षण के रूप में केवल राहुल गांधी को ही स्वीकार किया जाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इन संदिग्ध राजनीतिक संपर्कों और खुफिया रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उनके अमेरिकी दौरों के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से साफ इनकार कर दिया। स्वीकृति न मिलने के कारण मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लंदन से ही अपना दौरा रद्द कर सीधे हैदराबाद वापस लौटना पड़ा। हैदराबाद पहुंचते ही इस प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और एक राज्य के विकास में बाधा डालने के आरोप लगाए। हालांकि विदेश मंत्रालय और प्रशासनिक तंत्र द्वारा सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से इस स्वीकृति को रोके जाने के साक्ष्य मौजूद है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वयं अनेक विधिक और राजनीतिक विवादों में घिरे रहे हैं। हालिया प्रशासनिक रिपोर्टों के अनुसार देश में वर्तमान में कार्यरत मुख्यमंत्रियों में से सबसे अधिक आपराधिक मुकदमों का सामना करने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से शामिल है, जहां उन पर लगभग 89 विभिन्न मामले लंबित हैं।
ऐसे विवादित पृष्ठभूमि वाले नेता का उपयोग जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील राजनीतिक सौदेबाजी के लिए किया जाने लगा तो केंद्र सरकार का सतर्क होना स्वाभाविक था। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में इस पूरे प्रकरण को लंदन और न्यूयॉर्क कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार द्वारा समय पर खुफिया जानकारी के आधार पर हस्तक्षेप किए जाने से इस प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को समय रहते निष्प्रभावी कर दिया गया। विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस पूरे मामले से संबंधित फाइलों और संपर्कों की सूक्ष्म जांच की जा रही है। चूंकि इस पूरी योजना के केंद्र में शीर्ष कांग्रेसी नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी की भूमिका के संकेत मिल रहा है, इसलिए इस जांच की आंच पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों तक पहुंचने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में विदेशी धरती से भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने के इन प्रयासों पर नए विधिक और प्रशासनिक कदम उठाए जाने के स्पष्ट संकेत मिल रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।